अभी ओम शांति। आज हमारे बीच स्मिता बहन है, जैसा कि अभी दीदी ने बताया कि वो भी महाराष्ट्र से हैं। ज्यादा डिटेल तो मुझे नहीं पता, बट 1 महीने से हमारे साथ इस अव्यक्त मुरली के क्लास में जुड़ी हुई हैं और उस समय से रेगुलर कंटिन्यू है। और इनके बच्चे भी चिल्ड्रन पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में रेगुलर ज्वाइन करते हैं, वो भी बाबा के ज्ञान में है। तो आज हमारे बीच स्मिता बहन अपना अनुभव शेयर करेंगी, जिनका कि हम सभी जो भी अपना कर सकते ऑन करके इनका हम स्वागत करते हैं। आपका स्वागत करते हैं इन फूलों से और एक हाथ की ताली से। आप अपना अनुभव शेयर करें और बताएं अपने बारे में डिटेल में कि आप कब से जुड़े हुए हैं और कैसे कैसे आपके अनुभव हुए बाबा के साथ में, सब कुछ शेयर करें। ओके, ओवर टू यू। थैंक यू। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। थोड़ा ओम नेटवर्क शांति आपका डाउन सभी को। है, अगर अच्छा हो कहीं और नेटवर्क ठीक है। थोड़ा डाउन दिख रहा है नेटवर्क आपका। ब्रेक हो रहा है। हाँ आप वही बोल। विंडो के आसपास बैठिए ना, आप कहीं पे विंडो हो तो वहां आसपास या थोड़ा बालकनी वगैरह में तो हो सकता है जहाँ पे लाइट हो। अब विंडो के साइड में ही बैठी हूँ, विंडो के साइड में ही बैठी हूँ दीदी। आ रही है अभी आवाज? आवाज अभी तो आ ठीक रही है, है। कंटिन्यू कीजिए। अभी आ रही है। हाँ अभी ठीक है। ओम शांति सभी को। पहले तो मैं सभी भाई बहनों का थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे मेरा अनुभव सुनाने का मौका दे दिया। ओम शांति। ज्ञान की शुरुआत तो मेरी 2011 में हो गई थी। तो मेरी एक मौसी है, उसने मुझे ये ज्ञान की इंफॉर्मेशन दी थी। तो वो खुद 95 से ज्ञान में चल रही है। वैसे तो हमारे घर में पहले से ही पूजा पाठ भक्ति बहुत ज्यादा चलती थी। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे सब भाई बहन, हम विट्ठल की पूजा करते थे। ज्यादातर हमारे घर में सुबह से शाम तक कोई भजन कीर्तन प्रवचन रहता था। सुबह 4 बजे से हम काकड़ आरती और रहती है विट्ठल पूजा की, तो उससे हमारी दिन की शुरुआत होती थी। तो सुबह 4 बजे से हम पूजा पाठ भक्ति में ही रहते थे। तो एक बार मेरी मौसी घर में आई और हमको बोली कि ये तुम सुबह 4 बजे से जो पूजा पाठ वगैरह सब करती हो, तो अभी भक्ति तो आपकी पूरी हो गई है, अभी थोड़ा ये ज्ञान की भी बातें सुन लो और ज्ञान में आगे चलो, ऐसा मेरी मौसी ने हमें बताया। लेकिन घर में पहले से वो माहौल था विट्ठल पूजा का, वही वही सब चल रहा था। तो हमने उसकी बातें सुनी लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो सब करना चालू भी नहीं किया। हमारा पहले से ही वो जो चलता था वैसा ही हमने चालू रखा। फिर हमारे में तो ग्रेजुएशन तक मेरा कॉलेज हो गया। तो कॉलेज के बाद मेरी शादी वगैरह हो गई और शादी के बाद ससुराल भी बहुत अच्छा था। मायके में तो सब अच्छा ही था मेरा, और ससुराल में भी सब अच्छा था। मेरे इन लॉज जो है वो सब पॉलिटिशियन है, तो उधर भी बहुत हमें मान सम्मान था। गांव में वो विलेज है मेरे जो ससुराल है, तो वहां पे हमें सब मान सम्मान देते थे। हमारे घर में बहुत सब हमको जो भी गांव में कुछ भी करना हो तो हमारे मेरे हस्बैंड को पूछ के ही करते थे। तो वो सब पॉलिटिशियन का वहां पे माहौल था। तो वहां पे औरतों को ज्यादा मना के किसी भी काम में वगैरह पार्टिसिपेट नहीं करते थे। औरतों को सिर्फ घर का काम करना, जो लोग आते हैं उनका ध्यान रखना, खाना बनाना, वही सब रहता था वहां पे। लेकिन अच्छा था सब, फाइनेंशियली सब अच्छा था। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, परेशानी नहीं, दुख दर्द ऐसा कुछ भी नहीं था, सब अच्छा ही चल रहा था। फिर शादी के 2 साल बाद मुझे लड़की हो गई जिसका नाम सिद्धि है। तो वो हो गई तो वो भी इतनी बहुत अच्छी सुंदर हो गई। हमारे घर में ऐसी लड़की नहीं थी, ऐसी मुझे वो बेटी हो गई। हमारे घर में बेटी नहीं है, मेरे हस्बैंड को बहन नहीं है और मेरे ससुर जी को भी बहन नहीं है। तो उसका बहुत वेलकम हुआ, वो बहुत सुंदर थी। तो सब उसे बहुत लाड प्यार करते थे, उसके साथ सब टाइम स्पेंड करते थे। तो मुझे ज्यादातर उसी के साथ मैं तो ज्यादातर उसी के साथ रहती थी, तो घर का काम मेरा थोड़ा कम हो गया।
तो उसके बाद क्या हुआ, वो 5-6 महीने की हो गई लड़की, तो फिर उसको ना क्या फीवर आ गया उसको। तो फीवर आ गया तो गांव के डॉक्टर को हमने दिखा दिया, उसको फीवर था तो उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो वायरल हो गया है, तो कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन के बाद वो ठीक हो जाएगी। तो 4-5 दिन उसका वो फीवर चला। फिर थोड़े दिन बाद वो 8-9 महीने की हो गई, फिर उसको बहुत ज्यादा फीवर आ गया। फिर भी हमने वहीं पे दिखा दिया गांव में। तो उसने बोला ऐसा ही वायरल फीवर है, तो वो भी 4-5 दिन में ठीक हो गया। फिर वो 1 साल की हो गई, उसका बर्थडे वगैरह हो गया। और उसके बाद ना एक दिन अचानक से सुबह 4 बजे उसको ना जोर से फिट्स आने लगे। सुबह 4 बजे फीवर वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ फिट्स आने लगे उसको। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, मेरा तो पहला बेबी था, तो क्या वो उसे क्या हो रहा है, ये फिट्स कैसे आ रहे हैं, ये मुझे तो कुछ भी पता भी नहीं था, मैंने फिट्स कभी देखे भी नहीं थे। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने हस्बैंड को उठाया, उनको कहा ऐसा ऐसा उसे हो रहा है। तो उतने में ना उसको 5-6 बार ऐसे फिट्स आ गए सुबह 5 बजे, 4 से 5 बजे तक। तो हमने फिर वो डॉक्टर को फोन किया। वो डॉक्टर गांव में ही थे, हम विलेज है, वहां पे कुछ ऐसी सुविधाएं भी नहीं है, बहुत छोटा सा गांव है हमारा। तो हमने क्या किया, वो डॉक्टर को दिखाया। फिर उसने ना शहर, हमारे यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर एक शहर है, वो डॉक्टर का हमको एड्रेस दे दिया और हमको कहा कि उसके पास जाओ, ये ज्यादा ही मना मैं नहीं कर सकता इसको, अच्छा तो आप उसके पास जाओ। तो हम वो डॉक्टर के पास गए, सुबह 5-6 बजे गए। तो उसने कहा कि ये इसको फिट्स आ रहे हैं, तो इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो अस्पताल में उसको 5-6 दिन एडमिट कर दिया हमने। तो फिर भी उसके उसके फिट्स कम नहीं हो रहे थे। तो दिन में उसे 15-20 बार तो आ ही रहे थे फिट्स उसको। तो 8 दिन हमने वहां पे एडमिट किया। फिर थोड़ी देर वो डॉक्टर ने क्या बोला कि यहाँ पे तो ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप दूसरे शहर माना पूना में जाओ, वहां पे दीनानाथ मंगेशकर करके हॉस्पिटल है, तो आप वहां पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट, इपिलेप्टिक का चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, तो उनको दिखाओ। तो हम वहीं से सीधा पूना गए। वहां पे वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट इपिलेप्टिक का जो है दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में, तो उसको हमने दिखाया। तो उसने भी उसका बहुत ट्रीटमेंट चालू की, वहां पे भी उसको एडमिट कर दिया। फिर वहां पे हम 15 दिन में रुकी उसको लेके वहां पे। फिर भी उसका फिट्स कम ही नहीं हो रहे थे। 15 दिन भी माना वो दिन में जो 15-20 बार आते थे, वो 10-12 ऐसे आने लगे उसको। तो 15 दिन में वहां पे रुकी। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब हम इसके टेस्ट वगैरह करवाएंगे, तो क्या हुआ है क्या नहीं। तो उन्होंने उसका ब्लड वगैरह लेके, ब्लड सैंपल वगैरह लेके उसका टेस्ट किया। वो सैंपल अमेरिका, जर्मनी, वो 2 देश में भेज दिया उसका ब्लड का सैंपल। तो उसके बाद वो वहां से 15 दिन के बाद वो रिपोर्ट आ गई। मैं अस्पताल में ही थी 1 महीना पूरा, वो मैं अस्पताल में ही थी उसके साथ। तो 1 महीने के बाद उसके रिपोर्ट आ गए। तो रिपोर्ट आ गए उसमें, तो अमेरिका वाला जो रिपोर्ट था वो नॉर्मल आ गया, और जो जर्मनी वाला रिपोर्ट था ना, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कि वो जो 3-मिथाइल ग्लूटामेनिक एसिडेमिया ऐसे करके वो जो डायग्नोस था, तो वो डिटेक्ट हो गया वो रिपोर्ट में। तो वो डिटेक्ट हो गया। फिर हम उसकी दवाई चालू कर दी डॉक्टर ने। तो सुबह 10 मेडिसिन थे उसको, और रात को 10 मेडिसिन थे, ऐसे दिन में 20 मेडिसिन उसको चालू किए। तो 1 महीने के बाद में फिर हमारे गांव में गई। डॉक्टर ने बोला कि अब ये मेडिसिन किए हैं तो ये चालू करो, और 2-3 महीने के बाद फॉलोअप के लिए फिर आ जाओ। फिर मैं गांव गई। तो 15-20 दिन अच्छे गए। 15-20 दिन उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो उसको जो मेडिसिन दी जाती थी, वो मेडिसिन से ना वो ऐसे ड्राउजी बन गई थी, माना वो हलचल नहीं करती थी, ऐसे ही लेटी रहती थी, कुछ भी नहीं करती थी, कुछ एक्टिविटीज नहीं। तब तो वो 1-1.5 साल की थी। तब वो सिर्फ मम्मी पापा ऐसे बोलती थी, और चलना वगैरह उसको नहीं आता। वो जो उसको जो इपिलेप्टिक का वो जो दौरे पड़े, फिट्स आए उसमें, उसने उससे ना उसको उसका असर सीधा उसके ब्रेन पे हो गया। तो उसका ब्रेन थोड़ा डैमेज हो गया वहां से। तो वो जो दवाई चालू थी उससे वो 10-15 दिन, लेकिन वो ना ऐसे माना कि कुछ खाती नहीं थी, पीती नहीं थी,
फीडिंग तो बंद ही हुआ था उसका, ऊपर का भी वो कुछ लेती नहीं थी, सिर्फ दिन भर ऐसे बेड पे सोती रहती थी। ऐसे ऐसे पलटना उलटना कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे लेटी रहती थी। वो 15 दिन उसने ऐसे ही किए। फिर मुझे वो ऐसे देख देख के ना मेरा मन अंदर से बहुत परेशान थी मैं कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्या हुआ इसको। मेरा तो इतना अच्छे से सब चल रहा था, मायके में भी मेरा अच्छा था, ससुराल में भी मेरा अच्छा है, सब अच्छे हैं, लेकिन इसको अचानक से ऐसे क्या हो गया। ऐसे में रात दिन उसके बारे में ही सोचती थी। तो 15-20 दिन बाद क्या हुआ, वो वैसे देख के ना मुझे मेरा मन नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कि फिर एक बार वो डॉक्टर के पास जाके आए और थोड़ा सा वो कुछ अलग ट्रीटमेंट वगैरह चालू कर दिए तो देखती हूँ। ऐसे करके मैं फिर उसको लेके पुणे गई मैं फिर। तो फिर उसने कहा कि ये तो ऐसी हो गई है, तो ये जो सब फिट्स वगैरह उसको जो आए तो उसकी वजह से ना उसका ब्रेन डैमेज हो गया है और 80% उसका ब्रेन डैमेज निकला। वो सब हमने टेस्ट किए, सब एमआरआई सीटी स्कैन वगैरह सब कर दिया, तो उसका वो फिट्स की वजह से उसको 80% उसका ब्रेन डैमेज हो गया। फिर वहां से उसने कहा कि ये तो अभी चलती नहीं है, तो स्पीच वगैरह उसका कुछ नहीं है, तो हम थोड़ी सी फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी वगैरह चालू करते हैं, ऐसा डॉक्टर ने बोला। वहां पे तो 4-5 ऐसे डॉक्टर बैठते थे और मैं मुझसे पूछते थे कि ऐसा होने से पहले वो क्या करती है, फिट्स आने के बाद वो क्या करती है, वो जो फिट्स का जो समय रहता है उसके बीच में वो क्या करती है। लेकिन आमतौर पर जो बच्चों को फिट्स आते हैं उसमें उनके हाथ पांव टेढ़े होते हैं, मुंह से ऐसा निकलता है लिक्विड वगैरह ऐसा कुछ। तो उसको वैसे नहीं आते थे, उसको ना सिर्फ ब्रेन पे रहता था और ब्रेन उसका शेक हो जाता था, इतने ही फिट्स आते थे। इसीलिए ना किसी के समझ में नहीं आया कि ये फिट्स हैं। तो फिर उन्होंने मुझे 3 महीने के लिए वो फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी का वो ट्रीटमेंट चालू करने को कहा। तो मैं मेरी बच्ची को लेके मैं वहां पे रूम लेके मेरी मम्मी पापा को मैंने वहां पे बुलाया और मेरी मम्मी पापा और मैं उसको लेके वहां पे रहने लगे। तो 3 महीने मैंने वो किया, फिर भी कुछ नहीं, वो वैसी थी। पहले से भी ज्यादा उसको प्रॉब्लम होने लगे। वो सुबह के 10 मेडिसिन, रात के 10 मेडिसिन, खाना कुछ नहीं कुछ नहीं। तो उसको ना पहले से ज्यादा ही उसको होने लगे और फिट्स भी आते ही थे, वो तो बंद ही नहीं हो रहे थे उसको। तो अभी क्या करे, मेरा तो खाना पीना मैंने सब छोड़ दिया कि मेरा इतना अच्छे से जिंदगी चल रही थी, ये अचानक बीच में सब ब्रेक क्यों लगा। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो किसी के साथ तो किसी का बुरा नहीं सोचा भी नहीं, करना तो छोड़ दो, सोचा भी नहीं। मेरा तो इतना अच्छे से सब चल रहा था, तो ये बीच में ऐसा अचानक से क्या हुआ। ऐसा सोच सोच के मैं ना 3 महीने में रात दिन सोई भी नहीं थी और मैंने खाना भी नहीं खाया था। तो 3 महीने में ना मैं मेरे हेल्थ पे उसका इतना असर हो गया कि मैं पूरी डिप्रेशन में गई। मैं जैसे पागल पागल होने लगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। सबके उसके साथ के बच्चे सब खेलते हैं, हंसते हैं, चलते हैं, मेरी बच्ची 2 साल की होने को आई, चलती नहीं, बोलती नहीं, वो कुछ करती नहीं। तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ऐसा मैं सोच सोच के ना मैं पूरी पागल हो गई थी। मेरे मम्मी पापा को तो लगता था कि ये अब जिंदा भी रहेगी कि नहीं, इतना मेरे हेल्थ पे उसका असर हो गया था। तो फिर 6 महीने बाद मैं तो उसी परेशानी में रहती थी। मैंने भी खाना पीना छोड़ दिया था, डिप्रेशन में गई थी। तो एक दिन मुझे भी चक्कर आने लगे, तो मेरी मम्मी पापा ने अस्पताल लेके गए। तो ब्लड टेस्ट वगैरह मेरे भी सब करवा दिया। तो कहा कि मेरे भी बहुत हेल्थ पे प्रॉब्लम असर हो गया था उसका, मेरे भी हेल्थ इशू बहुत आने लगे। फिर उसमें मुझे डायबिटीज भी डिटेक्ट हुआ वही टाइम पे। तो डायबिटीज की दवाई वो सब वो फिर मेरा चालू हो गया उसके बाद। फिर वो तो वैसी की वैसी थी, उसमें कुछ इम्प्रूव नहीं था, वो वैसी थी। फिर मेरे हेल्थ इशू चालू हो गया। फिर मुझे इंसुलिन चालू हुआ। मैं सुबह, दोपहर को, शाम को 3 टाइम मुझे इंसुलिन चालू था। वो मेरा देखना, मेरी बेटी का, वो सब मेरी मम्मी पापा हाँ। पे। फिर 6 महीने के बाद में फिर वो उसमें भी इम्प्रूव नहीं थी, मैं भी, मेरा भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया। फिर मम्मी पापा मुझे लेके मैं मायके आ गई। तो मायके भी मैं थोड़ा बहुत दिन रही वहां पे भी। फिर भी इधर से उधर, उधर से उधर ऐसे हम चलते रहते थे। वो इधर दिखाना, उधर दिखाना, ऐसे क्या हो गया। वो रहते हैं हमारे गांव में, वो जो पंडित जी वगैरह रहते हैं, तो उनको दिखाओ, ऐसा
चल ही रहा था। तो उसमें 1-2 साल गए, वो मेडिसिन तो उसको चालू थे, मुझे भी चालू थे, तो 2-3 साल ऐसे ही उसमें। तो मैं तो जैसे पागल ही हो गई थी वो टाइम पे। वो 2-3 साल में पूरी मेरा मुझ पे भी ध्यान नहीं था, वो बेटी पे भी ध्यान नहीं था। वो टाइम पे हस्बैंड, मेरी मम्मी-पापा और मेरे जो सब इन-लॉज़ है, वो सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो सब मेरा भी ख्याल रखते थे, बच्चे का भी रखते थे। लेकिन मैं ना अंदर से ऐसे टूट चुकी थी कि मैं वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों? कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा चाहा नहीं, इतना सब अच्छा था, तो मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है भगवान का? ऐसे कर के मैं ना अंदर ही अंदर में खुद को ही कोसती रहती थी कि क्या हुआ ऐसा, क्या हुआ? ऐसे 1-2-3 साल उसमें चले गए, दवाई चालू थी, असर कुछ नहीं था, वो सब चालू ही था। तो फिर मुझे ना मैंने ना वो मेरी मौसी जो है, तो वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो भी डॉक्टर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो मुझे उसकी बातें ध्यान में आ गई कि उसने मुझे कुछ एक ज्ञान की बातें कुछ शादी से पहले कही थी। तो मैंने उसको फ़ोन किया, उसको तो पता ही था मेरा ऐसा चल रहा है, बेटी का ऐसा, तो वो तो पता ही था उसको। लेकिन उसने वो टाइम पे कुछ बोला नहीं। फिर मैं थोड़ी-सी स्टेबल हो गई, फिर वो मेरे ससुराल में मेरे घर पे आ गई, मौसी मेरी, और मुझे उसने ज्ञान की फिर से सब बातें बताई। मुझे वो वहाँ पे सेंटर पे मेरे मायके में लेके आई, फिर मायके में मेरे वो दीदी के पास सेंटर पे लेके गई मुझे। तो वहाँ पे 7 दिन का कोर्स मेरा सेंटर पे करवा दिया। तब भी मैं सेंटर पे भी जाती थी, बाबा के कमरे में जाती थी, बाबा को बोलती थी। समझ तो कुछ नहीं आ रहा था कि ये बाबा है, ये सब ज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं बाबा को ही बोलती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का ऐसा नहीं किया, तो मेरे साथ क्यों? क्यों? ये क्यों के पीछे मैं इतनी लगी थी, ये क्यों? ये क्यों के पीछे मैं लगी थी, तो उससे मैं भी बहुत परेशान थी और आसपास का माहौल भी बहुत बिगड़ गया था मेरी वजह से और बेटी की वजह से। एक तो दवाई चालू थी, ट्रीटमेंट चालू थी, वो तो थी ही, और मैं बाद दिन भर रोती रहती थी। मैं कुछ खाती नहीं पीती, मेरी बेटी का एक अलग से, मेरा अलग से, ऐसा ही चल रहा था। तो मैं बाबा के पास जाती थी, तब भी मैं बाबा को भी वैसे ही बोलती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, 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 क्यों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था वहां पे। तो 7 दिन का कोर्स वगैरह किया, तो दीदी मुझे भी बताती थी कि ऐसा-ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, क्या हुआ है? तो दीदी ने वो सब ड्रामा का राज़ मुझे बताया, ऐसा-ऐसा चलता है। तो ये होता है, तो ये तुम्हारे ये जन्म का ये कुछ नहीं है। तुम कहती हो ना कि ये जन्म में तुमने किसी को दुःख नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं किया, तो ये जन्म का नहीं है। उसने मुझे वो पिछले 63 जन्मों की जो कहानी है, वो दीदी ने मुझे बताई। फिर धीरे-धीरे करके मुझे वो निश्चय होने लगा कि हाँ, ये अभी का नहीं है, लेकिन वो पिछले जन्म का इस आत्मा के साथ मेरा जो कुछ भी हिसाब-किताब है, वो चुकता हो रहा है। ये मुझे निश्चय होने लगा और ज्ञान पे निश्चय होने लगा। वो जो 7 डे के कोर्स में जो दीदी मुझे सब बातें बताती थी, उसमें भी उस पर भी मुझे निश्चय हो गया। फिर क्लास कोर्स तो मैंने किया, लेकिन मुरली तो अटेंड नहीं कर सकती थी, इसका ध्यान रखना पड़ता था। वो अब 5-6 साल की तो वो हो गई थी, फिर भी वो चलती नहीं थी, बोलती नहीं थी, कुछ नहीं, वो वैसे ही थी। फिर 5 साल फिर मेरी मौसी ने क्या कहा, मधुबन में प्रोग्राम था, यूथ फंक्शन था ऐसा कुछ करके, तो मेरी मौसी ने बोला कि तू वो तेरी बेटी को लेके वहां पे चल, तुझे वहां पे तेरे सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। ऐसा करके उसने मुझे मधुबन में उस मेरी बेटी को लेके मौसी के साथ मधुबन में गई। तो वहां पे दीदी भी आई थी, मेरे मायके में जो दीदी है वो भी आई थी, और हम सब मधुबन गए। तो मधुबन में गया, तो वहां जाके मुझे इतना बेटर फील हुआ कि ऐसी शांति शांति शांति, जो भी मैं 2-3-4 साल से मैं जो भी परेशान थी, तो वो गेट के अंदर नहीं, वो आबू रोड पे जब मैं ट्रेन से उतरी और वो जो बाबा की गाड़ी हमें लेने आ गई, उसी समय से मुझे इतना बेटर फील होने लगा, इतनी शांति, मेरा मन शांत 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 होने लगा और मुझे बहुत सुकून सा फील हो गया। फिर हम वहां पे मधुबन में गए, शांतिवन में हमने एंटर किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वो कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी परेशानी मेरे मन में, मेरे बुद्धि में, विचार में भी नहीं आ रही थी। तो 5-6 दिन हम वहां पे रुके।
तो दीदी आती थी, को लेके कमरे में जाते थे, वहां पे योग करते थे उसके लिए। तो वहां पे मुझे बहुत सुकून मिलता था, अच्छा लगता था। ऐसे लगता था कि मैं यहाँ पे बहुत बार आई हूँ, पहली बार नहीं मैं, भी मैं यहाँ पे। ओम शांति। स्मिता जी आप म्यूट है, आवाज नहीं आ अनम्यूट ओम शांति, अब आ रही है? जी जी। एक मिनट, कोई बार बार बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, वो देखिएगा। आप म्यूट ऑन कर दीजिएगा निवेदिता जी, ओनली स्मिता जी को ऑन करिएगा। स्मिता बहन को को-होस्ट बना दीजिए, वो ऑन ऑफ कर लेंगी, और सबको म्यूट कर दीजिए। निवेदिता बहन, स्मिता बहन को को-होस्ट बनाए। नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ बहुत अच्छे से आ रहा है। एक बच्चा जुड़ा हुआ हाँ है ठीक है, आवाज आ रही है। एक बच्चा जुड़ा है कुणाल नाम का, वो डिस्टर्ब कर रहा है बीच-बीच में, इसलिए मैं कह रही हूँ स्मिता को को-होस्ट बना दो और बाकी सबको म्यूट कर दो। मेरे को फिर से लीव करके ज्वाइन करना पड़ेगा, तब मैं होस्ट हो पाऊंगी फिर। ओके, हुआ। जी आप स्टार्ट कीजिए स्मिता जी। ओके ओके। ओम शांति। फिर हम वो बाबा के कमरे में जाते थे, वो मेरी बेटी को भी लेके जाते थे, वहां पे हम योग करते थे। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को स्मिता बहन। हाँ, कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू, अब नहीं होगा डिस्टर्ब। हाँ, ओम शांति। तो हम बाबा के कमरे में जाते थे वहां पे, और दीदी भी आती थी, तो हम सब मिलके ना वो मेरी बेटी के लिए योग करते थे, घंटों योग करते थे, 2-3 घंटे बैठ के उसके लिए योग करते थे वहां पे। तो 7 दिन वहां पे हम रुके, तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था वहां पे कि मैं यहाँ पे बहुत बार आई हूँ, ऐसा मुझे वहां पे मधुबन में लग रहा था। शांतिवन में मैंने वो सब, मेरी बेटी को मैं ऐसे हाथ में, 5 साल की थी फिर भी मैं ऐसे हाथ में उठा के उसको वो सब शांतिवन में घुमाया। माउंट आबू भी हम ऊपर भी उसको, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, सब जगह उसको मैं ऐसे हाथ में उठा के मैं उसको लेके गई थी सब जगह पे। तो उसको भी बाबा के सामने रखते थे हम, और वहां पे भी योग करते थे, अमृत वेला करते थे, शाम करते थे। और दिन में भी जब भी टाइम मिले तो मैं उसको एक बाबा के रूम में लेके जाके और योग करवाती थी। दीदी भी आती थी, मेरी मौसी थी, वो सब हम मिलके करते थे वहां पे योग। तो उसके बाद क्या हुआ, 7 दिन के बाद अब आने का टाइम हो गया, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से मैं जाऊं। मुझे लग रहा था कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मैं मेरी बेटी को लेके यहीं पे रुक जाऊं, यहीं पे रुक जाऊं, ऐसा मुझे मन ही मन लग रहा था, मेरा मन ही नहीं था वहां से आने का। तो दीदी बोली कि अभी तो 7 दिन तो हो गए हैं, प्रोग्राम तो खत्म हो गया है, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो फिर उसके बाद हम मधुबन से वापिस आ गए। तो हमने जो वहां पे जो कुछ उसके लिए योग वगैरह किया था, और घर में एंटर माना मैं जब भी मेरे ससुराल में आई, तो एंटर करने के बाद 1-2 घंटों में ही मेरी बेटी ऐसे उठ उठ गई, वो जो सोई थी ऐसे बेड पे, तो अपने आप ऐसे उठ के बैठ गई थी, वो बैठ गई थी। तो मुझे इतना, 5 साल में मैंने उसको पहली बार ऐसे बैठा हुआ देखा, तो मुझे इतना वो टाइम पे कि मैं खुशी का तो मेरे ठिकाना ही नहीं था कि मैं क्या करूं, क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसको देखा मैंने, वो उठ गई, उठ के बैठने लगी, 10-15 मिनट तो वो ऐसे बैठ गई वहां पे। तो उसके बाद मैंने सबको बुला के दिखाया कि देखो ऐसे चमत्कार जैसे हो गया है, ये खुद से अब
खुद से उठ गई है, बैठ गई है, 15-20 मिनट हो गए वो वैसे ही बैठी थी। तो बहुत मुझे वो टाइम पे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मन में तो था कि वहां से आने के बाद चालू उसका जो रूटीन है वो चालू हो जाए, ऐसा वहां से संकल्प करके ही आई थी। तो घर में आने के बाद 2-3 घंटों में ही मुझे वो फर्क दिखने लगा। फिर थोड़े दिन के बाद वो खुद से थोड़ा करके ऐसे एक साइड पे होने लगी, खुद से उठने लगी, खुद से बैठने लगी, ऐसे पकड़ के खड़ी होने लगी। तो मुझे बहुत, और उसको थोड़ा-सा वो जो ऐसे सोती रहती थी, आँख भी नहीं खुली रहती थी, वो थोड़ा-थोड़ा उसमें इम्प्रूव दिखने लगा मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं वहां से जाके आने के बाद मुझे इतना अच्छा वो चमत्कार जैसे हो गया, वो इतना अच्छा थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करने लगी, उसके फिट्स भी कम हो गए। तो मुझे बहुत बेटर फील हो रहा था और उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़े 1, 2, 3 महीने के बाद वो पकड़ के ऐसे चलने लगी घर में। तो थोड़े दिन के बाद हम फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए। तो पहले वाले जो डॉक्टर थे तो वहाँ उनके पास हम उसको लेके गए। तो उसने कहा कि वो मेडिसिन जो चालू है उसको उसका ही असर है और उसकी वजह से ही वो हो गई है इम्प्रूव। तो लेकिन मेरा मन तो नहीं मान रहा था क्योंकि मैं 4 साल से वो दवाई ले रही थी तो असर नहीं हो रहा था, और मधुबन में जाने के बाद ही उसका वो सब चालू हो गया। तो मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि ये दवाई का तो असर नहीं है, ये बाबा का ही ये चमत्कार है, ऐसा करके। तो उसके बाद फिर भी दवाई तो उसकी चालू रखी लेकिन वो दवाई का असर नहीं था। तो ऐसा मेरे ही मन में आ गया कि मैं ये दवाई बंद करके देखती हूँ कि क्या होता है। ऐसा मैंने ही सोच लिया, मैंने डॉक्टर को नहीं बताया, हस्बैंड को नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया कि मैं ये दवाई बंद कर रही हूँ, ऐसा मैंने किसी को नहीं बताया। फिट्स तो उसके कम आना बिल्कुल बंद ही हो गए थे उसके बाद। तो मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने अपने आप से ही जो 10-10 दवाई थी वो मैंने 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे कर करके ना मैंने वो पूरी बंद कर दी दवाई। सुबह भी नहीं देती थी, शाम को भी नहीं देती थी। सबने बोला ना दवाई दी, हाँ दे दी, हाँ दे दी, ऐसे करके मैं छोड़ देती थी और मैं दवाई देती नहीं थी उसको। फिर मैंने 5-6 महीने के बाद वो खुद से अपने आप चलने लगी। वो खुद से थोड़ा-सा इधर-उधर जाती थी, इधर-उधर घूम के वगैरह आने लगी वो। फिर मुझे मेरे मन में ऐसा लगा कि अ, हम ना थोड़ा डॉक्टर चेंज करके देखते हैं कि दूसरा कुछ वो स्पीच नहीं था ना, बोलती नहीं थी वो कुछ भी। तो हम वो देखते हैं डॉक्टर चेंज करके। फिर उसके बाद ना मैंने मेरे हस्बैंड के वो फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि कोल्हापुर में एक डॉक्टर है वो जो न्यूरोलॉजिस्ट है, तो आप उनको एक बार दिखाओ। तो फिर हम उनको दिखाने के लिए गए, उस वहाँ गए उसको उनको दिखाने के लिए, मेरी बेटी को लेके गए हम। तो वहाँ उन्होंने उसकी मैंने डॉक्टर को बोल दिया कि ये दवाई चल रही थी और ये मैंने बंद कर ली है, वे मैंने वो डॉक्टर को बता दिया था। तो डॉक्टर ने फिर से मुझे वो जो पहले जो हमने टेस्ट किए थे, वो टेस्ट उन्होंने मुझे फिर से करने के लिए कहा। तो हमने वो टेस्ट फिर से किए, उसके वो टेस्ट फिर से किए। टेस्ट किए तो पूरा नॉर्मल, टेस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नहीं था, पूरा सब नॉर्मल जैसा वो उसके टेस्ट सब आ गए। तो डॉक्टर ने कहा कि अब तो दवाई लेने का कुछ ये ही नहीं है, तो तुम उसको स्पीच के लिए थोड़ा-सा वो और ब्रेन जो उसका डैमेज हुआ था तो 80-90% हुआ था ना उसका वो। तो उसके लिए उन्होंने थोड़ी-सी 1-2 दवाई उन्होंने चालू कर दी और मुझे स्पीच और फिजियोथेरेपी के लिए उन्होंने फिर से सजेस्ट कर दिया। तो मैं फिर सतारा आने के बाद हाँ, फिर हम सतारा शिफ्ट हो गए बेटी के लिए, क्योंकि गाँव से तो हम उसका ट्रीटमेंट इलाज नहीं कर सकते थे, पूना, कोल्हापुर ऐसा हम तो नहीं जा सकते थे। फिर सतारा में तो हमारा फ्लैट था, तो हम सतारा में फिर शिफ्ट हो गए। तो उसकी इम्प्रूव थोड़ी चालू हो गई। वो जो कोल्हापुर की दवाई थी वो अभी है, एक ही दवाई है उसको सुबह नहीं शाम को एक ही दवाई है उसकी, अभी तक है उसकी चालू। तो उसके बाद उसमें बहुत सा इम्प्रूव आ गया। फिर वो चलने लगी, थोड़ी-थोड़ी खेलने लगी वो। मैंने फिर स्पीच वगैरह उसका चालू कर दिया। फिर अब मैं सोचने लगी कि अब वहाँ से आने के बाद इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है तो यहाँ सतारा में कहाँ पे है, क्या है, क्या? ऐसे में खोज में रहती थी कि यहाँ कहाँ है ऐसे करके। फिर एक दिन मेरी दूसरी बेटी है, उसका स्कूल है। तो उसके स्कूल के बाजू में ही हमारा सतारा का वो जो आयुर्वेदिक गार्डन है, वो उसके स्कूल के साइड में ही है।
तो वो मेरी दूसरी बेटी को मैं स्कूल में जब छोड़ने गई तो मुझे वो गार्डन दिखने लगा और वहां पे बाहर लिखा था ऐसा ऐसा ब्रह्मा कुमारी का यहाँ पे 7 डेज का कोर्स चलता है, मुरली चलती है वगैरह, ऐसा बोर्ड पे नोटिस लिखी थी। तो मैं गई अंदर और देखा तो वहां पे कोर्स का टाइमिंग वगैरह सब था, वहां पे फोन नंबर भी दिए थे। मैंने वो नंबर पे फोन करके पूछ लिया कि मुझे ना फिर से कोर्स करना है, क्योंकि वो बीच में ना सब ये हो गया था, मेरा कुछ चालू नहीं था। तो मैंने कहा फिर से कोर्स करना है, तो मैंने फिर से 7 डेज का कोर्स कर दिया। अब तो मेरा पूरा यकीन ही हो गया कि ये जो कुछ चमत्कार हुआ है मेरी बेटी में, वो सब उसकी वजह से हुआ है, ऐसा मेरा निश्चय हो गया बाबा पर। मैं रोज वहां पे क्लास कर दिया, मैंने मुरली अटेंड की। वहां पे मुझे सुप्रिया दीदी मिल गई वहां पे ही। उन्होंने फिर वहां पे दूसरी दीदी थी, वो सुप्रिया बहन थी, तो उन्होंने भी मेरी बेटी को थोड़े सा इम्प्रूव करने के लिए मुझे बहुत ऐसे सजेशन दिए कि तुम ऐसा ऐसा करो, 21 दिन की भट्टी करो, ऐसा ऐसा करो, उसके लिए सबकॉन्शियस माइंड में जाके उसको ऐसे ऐसे उसके सिर पे हाथ रख के ऐसे ऐसे संकल्प करो, ऐसा ऐसा उन्होंने भी मुझे बहुत सारी बातें वहां पे बताई। तो मैं वैसे वैसे करती थी उसके लिए। तो दवाई तो उसकी पूरी बंद हो गई, फिजियोथेरेपी उसकी बंद हो गई पूरी। तो अभी तो वह सिर्फ स्पीच नहीं है अभी उसका, लेकिन वो जो भी अभी है वो मैंने सब एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो मेरा उसके साथ जो कुछ है तो वो पिछले जन्म का मेरा कुछ उसके साथ जो हिसाब किताब है वो अब चुकत हो रहा है। और मुझ में वो सब सारी शक्ति आ गई, मैं सहन करने लगी कि ये है और मुझे ऐसा ही एक्सेप्ट करना है। जब तक मेरा और उस आत्मा का हिसाब किताब है तब तक मुझे ये सब सहन करके वो परेशानी का, परिस्थिति का मुझे सामना करना ही है। तो ऐसे मुझ में बल भरता गया, मुझ में ताकत आती गई और मेरी डायबिटीज की दवाई जो है वो भी कम हो गई और मुझे इतना अच्छा फील होने लगा। मैं रोज सेंटर पे तो मैं नहीं जा सकती क्योंकि उसको अभी भी देखना पड़ता है, उसका सब मुझे ही करना पड़ता है, तो सेंटर पे नहीं जा सकती। लेकिन मैं सुबह जो शांतिवन में जो मुरली चलती है, जो रतन मोहिनी दादी जो चलाती है रोज सुबह, तो मैं रोज सुबह की मुरली यूट्यूब पे अटेंड करती हूँ और शाम का ये जो क्लास है ये भी मैं अटेंड करती हूँ। अब मेरी दूसरी बेटी है माही, वो भी ज्ञान में अभी आ गई है, वो भी दीदी का रोज का जो 7 बजे का क्लास है वो अटेंड करती है। और अब सब मैंने वो सब जो सिचुएशन थी उसको, सब सिचुएशन को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अभी मैं बहुत अच्छी हूँ। अब मैं जब पीछे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो टाइम पे जो मैं थी और मैं अब जो हूँ तो उसमें बहुत सा फर्क हो गया है और मैं अभी खुश हूँ, जो है जैसा है उसी में मैं खुश हूँ। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने मुझे मेरा अनुभव सुनाने का मौका दिया और ये सब मेरे में जो बदलाव आया है वो सब बाबा की वजह से है, वो सब ज्ञान की वजह से है। मेरा ड्रामा ही ऐसा था और वो ड्रामा में जो कुछ है वो ड्रामा पे भी मुझे निश्चय हो गया है। बाबा जो कहता है ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, तो उसपे भी मुझे निश्चय हो गया है। मेरे साथ अब तक जो हुआ और आगे भी जो कुछ होगा वो सब ड्रामा में ऐसा ही था और उसमें मेरा कल्याण है। तो ये सब मुझे उस पर निश्चय हो गया है, बाबा पे निश्चय है, ज्ञान पे निश्चय है और मैं अब बहुत खुश हूँ कि जो भी मेरे हिसाब किताब है वो अब चुकतू बहुत सारे तो हो गए हैं, अब भी कुछ है तो वो हो रहे हैं और सब हिसाब किताब चुकतू करके मैं बाबा के घर जाऊं, ऐसा मेरा अभी संकल्प है कि सब हिसाब किताब चुकतू करके मैं बाबा के घर पे जाऊं है। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरा ये जो छोटा सा अनुभव था वो सुन लिया और वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, और शुक्रिया बाबा शुक्रिया, और आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना फेस किया और आपको बाबा ऐसा मिला। आपका अनुभव सुन सुन के बड़ा लग रहा था कि आपके अंदर कितनी सहन शक्ति थी और कितना दिन तक बड़ा पेशेंस भी कितना रखे आप, और देखो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिला, भगवान मिला और सब कुछ अच्छा अच्छा मिलने लगा और इतना सहज रूप से आपने ज्ञान को भी स्वीकार कर लिया और अपने प्रैक्टिकल जीवन से वो आप बता रहे हैं, तो सचमुच में ये बहुत वंडरफुल है बातें। हाँ। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ,
ये अव्यक्त मुरली ग्रुप में मैं तो सुप्रिया बहन ने मुझे बहुत दिनों पहले ही ज्वाइन किया था, लेकिन रितु बहन जी जो है ना, उन्होंने मुझे फिर से वो एक दिन मैसेज करके बोला कि आप ना वो 9 से 10 की जो अव्यक्त मुरली चलती है वो अटेंड करो। तो उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया ना, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अच्छा, उनकी देखो रितु बहन आपका जो सेवा रंग लाया, देखो एक आत्मा कंटिन्यू हो गई, क्लास में रेगुलर हो गई, वो देखो प्रयास में सेवा ऋतु बहन बहुत जुटी थी। कॉन्शियसली सबको रिंग की थी। उसमें से आप आ गए, बहुत अच्छी बात। आवाज नहीं आ रही ऋतु बहन, क्या बोले जा रहे हो? कुछ भी नहीं सुन रहे। सॉरी हाँ म्यूट थी मैं। तो हाँ तो बहुत अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया, आपको भी अच्छा लग रहा है तो बहुत ही अच्छी बात। दूसरा मैं आपको बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। छोटी सी हूँ, मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन जो आपकी बेटी है ना उसके लिए आप संकल्प करिए कि ये कुछ ही समय में बाबा की बच्ची तो है, लेकिन बाबा का ज्ञान सुनाएगी हाँ, और सबको सुनाएगी। जो बोल नहीं सकती है अच्छा, ना वो एक दिन आएगा, हाँ, जरूर बोलेगी। हाँ, हम हाँ, सब उसके लिए जी थैंक यू जी। योग करेंगे। वाह 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 वाह। बहुत अच्छा ये लग रहा है। देखिए बहुत बाबा का कितना मतलब ये है, ब्लेसिंग है कि इतना ऐसा सिचुएशन आया और आप इतने हिम्मत से, कितना कोई भी ऐसा नहीं लगा ना तो परेशान हो गए, थोड़ा आया था ना कष्ट का टाइम याद करके, कितनी हिम्मत से हाँ, आपने अच्छे से बताया, ये बहुत हाँ, अच्छी बात है। वो टाइम पे जब मैंने फेस किया ना, तो वो टाइम पे एज कम थी मेरी, तो इतना ज्यादा वो टाइम पे नहीं, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि कैसे मैंने इस सिचुएशन को वो टाइम पे हैंडल कर दिया। क्यों बाबा के ज्ञान में जो आना था, बाबा की बच्ची जो बनना था, तो बाबा ने वो सब मुझे करवा दिया मुझसे, वो सब वो सिचुएशन में भी। जी तो बाबा सच का भी में बहुत आप बहुत कैसे कैसे डिप्रेशन लेवल से बाहर आ गए, आप में हिम्मत कितना थी कि और मुझे बाबा ना के ऊपर कितना निश्चय था। वो टाइम पे मुझे लगता था कि मैं सुसाइड करूं, ये यहाँ तक मेरे ख्याल जाते थे। मैं विचार करती थी कि मैं सुसाइड कर लूं, मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी ऐसी है, मैं ऐसी हूं, तो मुझे भी डायबिटीज है, उसको भी है, तो मैं ऐसा लग रहा था कि नहीं अब मैं जीना ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था वो टाइम। अभी लेकिन आपके सब पूरे हो गया परिवार बाबा। कर रहे हैं ये, आपके हस्बैंड और सास ससुर घर के लोग और सभी लोग जुड़ गए? नहीं 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 नहीं, अब सिर्फ मैं और मेरी बेटी है, हस्बैंड है लेकिन वो ना पॉलिटिक्स में है, तो उनको ज्यादातर टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मुझे रोकते भी नहीं है, तू कर, तुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला है, हमारी बेटी भी बहुत अच्छी हो गई है, तो तुझे टाइम मिलता है तो तू कर, मुझे रोकते नहीं है, लेकिन उनका नहीं ज्यादा, वो ज्यादा नहीं कर सकते हो अभी पॉलिटिक्स में आपके भी। कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे अभी हैं, क्या अभी एज है? 3 बच्चे हैं, वो 3 है। तो बड़ी वाली कितने साल की हो गई जो बीमार थी पहले? वो अभी 12 साल की है, और दूसरी तो माँ ही है, और अभी छोटा बेबी भी है, वो 11 मंथ का है। ओह बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है, ओम सब शांति। कुछ अच्छा हो गया है। नहीं, बाबा जो है वो जरूर ठीक करेगा, आपकी वो बेटी भी ठीक हो जाएगी, हाँ है ना। हाँ हम सब लोगों की शुभकामना है, हाँ हाँ, और गॉड की इतना मतलब ब्लेसिंग है। और जादू ही हो गया, बाबा का तो हाँ, जादू और ही है। जादू ही हो गए। खाली आपको यही संकल्प करना है, उसको देखिए आप, विजुलाइज करिए कि वो बेटी जो है मेरे गाना गा रही है, ऐसे ऐसे गीत गा रही है, बाबा के लगन में मगन होके गाने गा रही है, हाँ मतलब वो दृश्य देखिए आप हाँ, एक बार। इमेजिनेशन कर, हाँ imagination। हाँ, वो ऐसा बच्चे का है, वो इमेजिन कर लिए, दृश्य देखिए, और वो बच्ची आपकी जरूर बोलेगी। एक बार हाँ प्रकाश मणि दादी के उसमें एक्सपीरियंस में आया था कि हाँ फारन के एक वो थे, युगल थे, एक्चुअली पहले जो वो लोग ज्ञान में चलती थी उनकी लेडी, तो तब तो शादीशुदा नहीं थी, तो बीच में उसमें ज्ञान में मतलब आना बंद कर दिया, और तो बाद में उसने शादी कर ली, तो इसलिए वो ज्ञान से वो बाहर हो गई थी। तो फिर कुछ सालों के बाद वो जो है अपने हस्बैंड के साथ वहां पर आई माउंट आबू में, तो फिर दादी ने उससे सारा हालचाल पूछा, और ये है अकेले आई थी, अच्छा पहली बार, तो उसने बोला तुम्हारी तो शादी हो गई थी, तो तुम्हारे हस्बैंड को क्यों नहीं लाई? तो बहुत वो
क्योंकि वहाँ तो प्योरिटी को बहुत मानते हैं। तो उसको लग रहा था कि दादी बहुत नाराज होगी, गुस्सा होगी कि तुम देखो अच्छी चल रही थी, तुमने शादी कर ली। लेकिन दादी ने उसको बहुत प्रोत्साहन दिया। तो फिर उसने जो है बताया कि मेरा एक बच्चा भी है, तो उसने बोला उसको लेके आओ। तो उसको जो है वो लोग लेके आए, तो हाथ में ऐसे ही उठा के लाए थे जैसे आप बता रही थी। वो उठ बैठ नहीं पा रही थी, चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती। उन्होंने लाके दादी के पास सामने रख दिया और दादी ने उसको दृष्टि दी और सब किया। और जब वो बच्ची को उसने देखा तो उसी वक्त ही बच्ची उठ के और अपना चलने लग गई और बोलने लग गई। तो उन्होंने बोला अरे ये कैसे हो गया, ये तो दादी का कमाल है। तो उन्होंने दादी को बहुत वो किया। उसने बोला मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बाबा जानता है, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो करने वाला बाबा है। तो मतलब दादी कितनी निर्माण थी ये उन्होंने दिखाया कि दादी कभी आज तक उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने कुछ किया, करण करावनार बाबा है, करा रहा है। तो ऐसे ही आपका भी बेटी जो है वो ठीक होगी और जरूर ठीक होगी, हम लोगों का पूर्ण निश्चय है। और आप बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें, बाबा पर पूरा विश्वास रखें और उसका वो फिगर बनाएं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू जी। और किसी कुछ बोलना है तो बोलिए, और कुछ दीदी उनसे और कुछ हमारी भी पूछना। बेस्ट विशेष हैं आप सबके साथ। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। हाँ, रितु बहन ने जो बोला ना वो वाकई बहुत अच्छा संकल्प दिया है उन्होंने कि जो आपकी बच्ची ज्ञान सुनाएगी, तो वाकई एक दिन ये सफल होगा संकल्प कि बच्ची ज्ञान सुनाएगी। थैंक यू जी। बहन जी ये डायबिटिक का क्या इलाज चला, वो कैसे ठीक हुआ? बाबा की कृपा उस पर तो हुई ही, लेकिन मेडिकली कैसे आप फिट हो गए? क्योंकि हम लोग भी डायबिटिक से सफर तो कर ही रहे हैं, उसके विषय में थोड़ा सा। हाँ, तो वो जो डायबिटिक का जो है वो मैंने क्या किया, जब भी मैं डायबिटिक की गोली खाती हूँ तब मैं संकल्प करती हूँ कि ये मेरी शरीर की जो ये दवाई है, ये इसमें सब बाबा का ज्ञान भरा हुआ है, बाबा की सब शक्तियां उसमें आ गई हैं, ऐसा संकल्प करके मैं वो मेडिसिन लेती हूँ। तो मुझे उससे ज्यादा फर्क दिखाई दे रहा है। और डायबिटिक की तो अब मुझे एक ही गोली है, वो भी रात को एक ही टाइम पे मैं खाती हूँ। और मैं आप जो जैसे कहते हैं कि शरीर के भोजन के लिए हम खाना खाते हैं, वैसे आत्मा के भोजन के लिए हम रोज ज्ञान मुरली सुने। और मैं ऐसा विजुअलाइजेशन करती हूँ कि जो भी मैं दवाई डायबिटिक की खाती हूँ उसका असर मेरी पूरी शरीर पे वो असर उसका हो रहा है, और मैं धीरे धीरे वो मेरे अंदर से वो डायबिटिक का जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो जा रहा है, ऐसा मैं विजुअलाइज करती हूँ। जी, एक्चुअली दवा अभी लेनी ही पड़ रही है ना? हाँ, दवा तो है, वो तो पूरी बंद तो अभी नहीं हुई है, एक दवा है, लेकिन मेरी वो शुगर लेवल कंट्रोल में है, वो सब अच्छा है, माना प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है उसका मुझे। देखो 3 टाइम वो 2 टाइम वो इंसुलिन लेती थी और अभी 1 टाइम वो टेबलेट ही ले रही है। हाँ, टैबलेट। हाँ, हाँ, ये बहुत बड़ा चमत्कार है, हाँ, क्योंकि अक्सर इंसुलिन वाला टैबलेट पे नहीं आ पाता है। और हमारा भी 3 सालों से करीब 4 सालों से चल रहा है डायबिटिक, और दवाइयां बढ़ते ही जा रही है, तो कम हो नहीं रहा है। तो कभी वीरेंद्र लगता भाई है कैसे होगा, ठीक क्या होगा। भाई जी ओम शांति। आप मेरे से बाद में अकेले में बात करना। ओम शांति भाई। हाँ हाँ, मेरे से आप अकेले में बात करना। ठीक। तो अभी क्या करें, योग करें? जी दीदी। हाँ, अरे सुप्रिया बहन साथ में है, सुप्रिया बहन आपके संपर्क में आई है, तो हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे सुप्रिया बहन आप इनके लिए कि उन्होंने भी तो आपको देखा होगा, कैसे स्थिति में देखा और क्या फर्क देखा? हाँ, देखा है दीदी ने मुझे, वो मेरी बेटी को भी देखा है, सुप्रिया बहन ने नहीं सबको तो मैं देखा है। उन्हीं से पूछना चाह रही हूँ, वही सुप्रिया बहन से, अगर बोल सकते तो कुछ बोलेंगे, है ना क्लास में? हाँ जी दीदी। हाँ, ये तो डिटेल स्टोरी मुझे भी पता नहीं थी इनकी,
अभी अभी सुनी। और ज्यादा तो ये आते नहीं थे ना, गार्डन में ही बातें होती थी हमारी, में हम मिलते थे तो इतना डिटेल में नहीं, क्योंकि भाग दौड़ में होते थे, घर भी जाना होता था। तो फिर लेकिन बहुत कुछ लगता था कि ये भी आए और उनके बच्चे भी आए मुरली सुनने, ऐसे लगता था उनमें। हम तो उन्हें कहते ही थे कि आप इसे भी ले आओ, इसे भी ले आओ, लेकिन ये कहते थे कि क्या नहीं, वो डिस्टर्ब करेगी, ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन हमारी जो मेन दीदी है वो कहते थे कि इसे भी ले आओ, तो बाबा के वो सब सुनने, उसके कान पर मेरा महावाक्य पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, उसे भी वाइब्रेशंस मिलेंगे। तो लेकिन फिर ये कोरोना वगैरह शुरू हो गया तो वो सिर्फ बंद हो गया ना, गार्डन वगैरह, कोई कहाँ जा नहीं पाता था। लेकिन वो मुझे तो क्या कहूँ अब इनके स्मिता जी के बारे में, बहुत बहुत पावरफुल है ये आत्मा। ये सब करके वो आते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बच्ची को देखकर फिर ये सेंटर पे भी आते हैं, कुछ सेवा है ये भी पूछते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इतना सब होते हुए भी रोज अगर आ नहीं सकते, लेकिन वो बार बार पूछते अगर कुछ सेवा है तो बताइए, हम आएंगे करके। ये भी, और बहुत पावरफुल आत्मा है। धन्यवाद। ओम उसको लग रहा था सुन शुक्रिया बहन, उद्धार मूरत बन गई। बहुत लोग यहाँ पे इसमें हैं। ऋतुबन भी उद्धार मूरत बन गई, अलग अलग तरीके से मुरली क्लास में ज्वाइन कराया। सुप्रिया बहन बन गए, क्योंकि कराया तो सबको होगा। ऋतुबन ने सबको भेजा, दीदी ने उनको दिया था ये कार्य कि आप सब संभालें ये, तो सबको भेजा। लेकिन आप पे असर आया तो चलो, इनका भी बहुत, ये भी उद्धार हो गया। दीदी है ना निमित्त, बाबा है निमित्त। हाँ, अभी सब आपके बाबा ही करा बच्चे रहे हैं। को, अभी बच्चे को दिखा सकते हैं क्या, सभी बच्चे को? अगर एक मिनट दिखाती हूँ, एक मिनट। मिला सकते हैं क्या? ऐसा मिल सकते हैं क्या? अच्छा, मिल सकते हैं। हाँ, अच्छा, ऐसा बोलना होता है। चलिए। विद्या दीदी, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। दीदी, आज मैंने आपको बहुत मिस किया। आज हम लोग के सेंटर पे टीचर का सम्मान समारोह था। बहुत पूरे सम्मान समारोह में मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया कि अगर आप होती तो हम लोग भी आपको ऐसा एक मिनट करें। मीनाक्षी बहन, एक मिनट, रुकिए। उनकी हाँ। बेटी आई है। अरे वाह, ओम शांति। ओम क्या नाम है? शांति। हाय कर सिद्धि, हाय। क्या आपका नाम नाम है? क्या है? आपका नाम? सिद्धि नाम है उसका। सिद्धि। सिद्धि स्वरूप आत्मा है। हाँ, करेक्ट। हाय कर सिद्धि, हाय। ओम प्योर शांति। सोल है, प्योर सोल। हाँ, हाय, कैसे खेल रही है। कितनी बड़ी है। हाँ, सबको देख रही हो? सब दिख रहे हैं आपको? सब दिख रहे हैं आपको? कहाँ से देखेंगे सब, हैं? क्यों? क्यों नहीं हम लोग है दिखेंगे? ना, जो है वो तो दिखेंगे। क्यों नहीं? मतलब हाँ, ऐसे दिखा रही हूँ, हाँ, देखो अब देखो। सिद्धि हाय कर। हेलो। दीदी आप देखो जरा दीदी, विद्या दी आप जरा खोल के देखो, उनको जरा दृष्टि दो। विद्या सब तो है दीदी। ही, बट आपकी तो अलग ही बात है ना। नहीं, आप हंस सब रही हैं। है। एक दीदी हैं, वो मम्मी को दीदी। देख के खुश हो रही है। खुश हो गई है, हाँ। हाँ, सबको देख के खुश हो रही ऐसे है। बगल में बिठा करके क्लास में भी बैठ सकते हैं ना, बच्चे को भी वो मुरली का हो जाएगा ना, तो थोड़ा धीरे धीरे बाबा का हाँ, एनर्जी कभी मिलेगा। कभी बैठती हूँ, उसको लेके भी बैठती हूँ कभी कभी। बहुत अच्छा। देखो कैसे मुरली, कॉन्टिन्यूसली हंस रही है लगातार, है ना। हाँ, तो मुरली के टाइम पे हमेशा मतलब आसपास रखे, ताकि उसके कान में मुरली का जाता रहे ना, तो उसे हाँ, अच्छा। इसलिए तो वीडियो ऑफ करके रखती हूँ, इसको साथ में लेके बैठती हूँ। अपनी सिस्टर के साथ खेलती है। माही कहाँ है? खेलती है वो। माही अपने भाई को लेके माही डांस है ना। करती रहती है ना। ए माही, माही। ए माही, एक गीत है ना, माहिया माहिया। माई बहुत अच्छे से बोलते हैं। मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ ना। अच्छा,
हाँ क्लास में बोलती, ठीक ठीक, मैं तो अभी छोटी हूँ ना, ये बोलती थी। ऑन द स्पॉट स्पीच पे मुझे याद है कि मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ ना, मतलब मुझे ये हाँ, दोनों खेलते माही, हुए ना अच्छी उम्र माही से अपनी तो। दीदी को वाइब्रेशन दिया करो। अब मेडिटेशन करती हो ना, तो अपनी दीदी को भी मेडिटेशन कराया करो, ठीक है? हाँ बहुत अच्छी समझदार है, समझदार है। ठीक है। ठीक है। ओम छोटा बेबी शांति। अच्छा लगता है, छोटे बेबी के साथ खेलती हो, भैया के साथ। ओम शांति, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम शांति, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए God bless अभी you. हम मेडिटेशन करेंगे, योग करेंगे। हाँ हाँ जी। स्मिता बहन को ही आज कहेंगे 5 लेके मिनट का आई आज। मेडिटेशन कराने को। देखो माही ने चेयर चेयर सेट किया, देखो मम्मी के लिए। आज आज आप ही मेडिटेशन कराएंगे स्मिता बहन। हाँ जी दीदी। चलिए एकदम हो गई। एवर रेडी आत्मा है। ओम शांति। मैं आत्मा इस शरीर से बाहर निकल के अपने घर परम धाम में चल रही हूँ। साथ में सभी आत्माओं को भी लेकर परम धाम की ओर चल रही हूँ, चल रही हूँ, चल रही हूँ। परम धाम में चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश है। मैं और सब साथी बिल्कुल बाबा के सम्मुख बैठे हैं। बाबा से किरणें ले रहे हैं, शांति की, पवित्रता की। बल बाबा मुझ में भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। हमारा पूरा संगठन, उनमें शक्तियां बाबा भरते जा रहे हैं। हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। ऐसे हम सब आत्माएं पावरफुल बन रहे हैं। बाबा से निरंतर किरणें अपने आत्मा में भर रहे हैं। आत्मा में हम शक्ति भर के हमारा जो पूरा संगठन है वो नीचे आ रहा है। और एक अस्पताल है, वो अस्पताल में बहुत पेशेंट दुख, दर्द, परेशानी से उलझ रहे हैं। तो हमारा जो पूरा संगठन है वो बाबा से हम शक्ति लेकर वो अस्पताल में, हमारा फरिश्तों का जो झुंड है वो उस अस्पताल में गया है। और वहां पे जो भी दुखी, परेशान आत्मा है, जो अपनी बीमारी से उलझ रहे हैं, कई महीनों से, कई दिन से, कई सालों से वो परेशान आत्माएं वहां पे हैं। उनके अंदर हमने जो बाबा से शक्ति ली है वो हम उनके अंदर भर रहे हैं। उनको उस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति हम दे रहे हैं। हमारा पूरा संगठन उस अस्पताल में सब पेशेंट को ऐसी शक्ति दे रहे हैं। और जो पेशेंट है वो धीरे 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 बेटर फील कर रहे हैं। और उन पेशेंट को बहुत अच्छा भी लग रहा है कि कहाँ से इतनी शक्ति, ये कौन सा ये फरिश्तों का झुंड है कि उनसे हमें ऐसी शक्ति मिल रही है। और वो जो सब पेशेंट है वो सब ठीक हो रहे हैं।
हंस रहे हैं, जो इतने सालों से हंसे भी नहीं थे, खुश नहीं हुए थे, वो सब पेशेंट हंसने लगे, खिलने लगे, साथ साथ में खुशियां बांटने लगे। उनको देख के हमें बहुत 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 खुशी मिल गई और हम वो सब पेशेंट को बाबा की जो पावरफुल शक्ति है, उस शक्ति की किरणें हम उनको देकर फिर हमारा जो ये आत्माओं का झुंड है, वो चलते 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 फिर पूरी सृष्टि को हम बाबा से जो वाइब्रेशन लिए थे, वो हम पूरी सृष्टि में बांट रहे हैं। पूरी सृष्टि हंसने लगी है, खिलने लगी है, प्रकृति भी बिल्कुल शांत होने लगी है और हम सतयुगी दुनिया जो हम लाने वाले हैं, उसका हमें इस सृष्टि पे दर्शन हो गया कि ऐसी सब जो आत्माएं हैं वो हंस रहे हैं, खिल रहे हैं, एक दूसरे से आनंद से, खुशी से, प्रेम से रह रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं सब आत्माएं। ऐसे ही खुशी की, सुख की किरणें हम पूरी सृष्टि पे फैला रहे हैं। पूरी सृष्टि शांत, शीतल हो गई है। ऐसा फील करके हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम अपने भ्रुकुटी के बीच में आ गए हैं और ये वहां पे हमारी आत्मा विराजमान हो गई है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। थैंक ओम यू। शांति। ओम गॉड ब्लेस यू। शांति। Bless you, God. God